নমস্কাৰ প্ৰাগ ডিজিটেললৈ মই ৰিম্পিয়ে পুনৰবাৰ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছো। এখন কথাছবি আহি আছে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত নিৰ্মিত বলিউডৰ এখন কথাছবি আৰু এই কথাছবিখনৰ নাম হৈছে শ্বেডো এছাচিনছ। ইতিমধ্যে হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে আৰু এই ছবিখনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে এতিয়া অসমত গুৱাহাটীত ভিৰ কৰিছে কেইবাগৰাকীও বাহিৰৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে। বলিউডৰ কেইবাগৰাকীও অভিনেতা আহিছে, তাৰ সমান্তৰালভাৱে বাংলা চলচ্চিত্ৰৰ কেইবাখনো চিনাকি মুখ এতিয়া গুৱাহাটীত ভিৰ কৰিছে আৰু তেনে এখন চিনাকি মুখ বৰ্তমান আজি মোৰ সৈতে আছে সৌম্য মুখাৰ্জী। আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিম। এই কথাছবিখনত তেওঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত ভূমিকা লৈছে, তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে। প্ৰথমে আমি তেখেতৰ সৈতে আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। পহলে তো आपको स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है असम में। Thank you so much. Thank you so much Assam, and thank you so much to your channel for having me. पहले हम फिल्म के बारे में बातें करेंगे और आपका फिल्म आएगा शायद 9 दिसंबर को। तो आपका किरदार क्या है और आप किस किरदार पे आप एक्ट कर रही हो, थोड़ा सा उसके बारे में लोग जानना चाहेगा। बिल्कुल, पहले तो फिल्म के बारे में बोल रहा हूँ। हमारे फिल्म का नाम एज शी सेड इज़ शैडो असैसिन्स। ये 9 दिसंबर को रिलीज़ हो रहा है ऑल ओवर इंडिया और ये जो इंसिडेंट के बारे में है, आप सभी को पता है, इट्स अबाउट अ वेरी ग्रूसम चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ असम एंड आई थिंक आई रियली वांटेड कि मैं मेरे कैरेक्टर के बारे में बाद में बात करूँगा, पहले फिल्म के बारे में बोल रहा हूँ। तो ये जो चैप्टर है हिस्ट्री में, मुझे लगा जब मैं पढ़ा स्क्रिप्ट, मुझे लगा कि द रेस्ट ऑफ इंडिया शुड ऑल्सो नो अबाउट इट। मैं बंगाल से हूँ, बंगाल में बहुत काम कर चुका हूँ, हाल ही में हिंदी प्रोजेक्ट्स भी कर रहा हूँ, ये दूसरा प्रोजेक्ट है मेरा। और लेकिन दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रोजेक्ट आई वांटेड टू बी एसोसिएटेड विद, क्योंकि मुझे लगा कि यू नो द रेस्ट ऑफ द कंट्री, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शुड नो अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड हियर इन असम। और एज़ फार एज माई कैरेक्टर इज़ कंसर्न, मेरा इस फिल्म में किरदार है, उसका नाम है ऋषभ। और वो एक जर्नी में रहता है। ये जो प्रोटैगनिस्ट है इस स्टोरी में, उसके साथ एक जर्नी में रहता है और इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग कैरेक्टर, क्योंकि हम फिल्म में इस किरदार को 3 बार देखते हैं, लेकिन 3 बार 3 डिफरेंट फेजेस ऑफ हिज लाइफ में देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो आता है चले जाता है, बहुत जगह ऐसे कैरेक्टर्स होते, मैं करता भी नहीं अगर वैसा कैरेक्टर होता, लेकिन ये कैरेक्टर बहुत चैलेंजिंग था उसी वजह से। और बहुत बहुत यू नो टैलेंटेड पीपल आर एसोसिएटेड विद दिस फिल्म, सो आई ऑल्सो वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट एंटायर टीम। তো ইতিমধ্যে জনাইছে গুপ্ত হত্যা সন্দৰ্ভত এই কথাছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে আচলতে অসমৰ ইতিহাসত এটা কলা অধ্যায় বুলি গুপ্ত হত্যা কোৱা হয়, কিন্তু গুপ্ত হত্যা সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ সিনেমা কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে বনা নাছিল। একটা প্ৰশ্ন মই তেওঁকো সুধিব বিচাৰিম, आप लोग जिस मुद्दे पर इस फिल्म बना रही हो, सीक्रेट किलिंग, बहुत बड़ा मुद्दा है, एट द सेम टाइम ये आसाम के लिए बहुत सेंसिटिव मुद्दा भी है। तो आप लोग तो बाहर से हो, पहले आप लोगों ने इसके ऊपर कुछ स्टडी किया या फिर कुछ फील्ड पे स्टडी किया या फिर कैसे प्रिपेयर हुआ आप इस किरदार के लिए? सो आई थिंक कि बाकी जो टीम में है, जिसने लिखा है स्क्रिप्ट, जिन्होंने डायरेक्ट किया है, नीलांजन सर, और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं असम से ही, जैसे मनोज है असम से, दीक्षा, शी वाज आल्सो पार्ट ऑफ द फिल्म। सो ऑल दीज पीपल आई थिंक दे नो अबाउट द इंसिडेंट, उन्हें पता होगा इस इंसिडेंट के बारे में। और आई थिंक वी ऑल डिड होमवर्क, हमने सभी इसके बारे में हम लोगों ने होमवर्क किया था। लेकिन मेरा कैरेक्टर जो है, मैं बहुत क्लियरली मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप फिल्म देखेंगे तो वो मैक्सिमम टाइम वो पूना में रहता है, ठीक है। और वो बहुत दूसरा एक अलग, ये जो वर्ल्ड हमने दिखाया है ना असम का, उससे बाहर का एक कैरेक्टर ये है, और वो बंगाली है। सो ही इज़ अ बंगाली, वो एक बंगाली है जो असम में रहता था, आता है असम में कुछ दिनों के लिए, लेकिन उसके बाद ही गोज़ एंड स्टेज इन पूना। सो वो ही गिव्स हिज पर्सपेक्टिव फ्रॉम अ बंगाली साइड,
कि आउटसाइडर का एक पर्सपेक्टिव। तो उसी वजह से मेरे मेरे हिसाब से मैंने बहुत फ्रॉम अ बंगालीज पर्सपेक्टिव मैंने देखा चीज़ को, जो कि मेरा कैरेक्टर था। लेकिन बाकी जिन्होंने फिल्म में काम किया है, आई एम प्रीटी श्योर दे हैव डन देयर होमवर्क, और वो दिखता है। मैंने सिनेमा लास्ट यस्टरडे नाइट को मैंने देखा है और मैंने स्क्रिप्ट भी पढ़ा था। सो मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत बहुत रिसर्च गया है, एंड देयर इज़ अ लॉट दैट हैज़ बीन स्टडीड इनटू द प्रोजेक्ट। आप असम में आया था शूटिंग करने के लिए या फिर आपका काफ़ी पुणे पे ही शूटिंग हुआ आपका? नहीं नहीं नहीं, मैं आसाम आया था, और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं बहुत जगह गया हूँ लास्ट ईयर, उससे पहले भी शूटिंग करने के लिए। लेकिन आसाम में आके, गुवाहाटी में आके शूटिंग करने का मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ, I don't think it has happened to me in many other places. It was a pleasure working in Guwahati. मैं आया था दिसंबर। फर्स्ट टाइम है आपका यहाँ पे? या मैं जब बहुत छोटा था तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ पे ये घूमने के लिए लाए थे। बट दोज वर डिफरेंट टाइम्स। आसाम भी बदल चुका है, बंगाल बदल चुका है, इंडिया बदल चुका है, आसाम भी बदल चुका है। लेकिन यहाँ पे काम करने के लिए आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव कम। मैं बहुत एसएमईज फिल्म्स देखता हूँ बाय द वे, एंड आई वांट टू टेल यू दिस कि अगर आप इफ़ यू टॉक टू एक्टर्स फ्रॉम अराउंड द कंट्री, वो आपको बोलेंगे कि यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। आई फॉलो, एंड दैट वाज अनदर रीज़न वाई कि आई वांटेड टू डू दिस फिल्म, क्योंकि ये आसाम में बेस्ड है। और देखिए, मैं एक रीजनल इंडस्ट्री से आता हूँ, ठीक है। मैं हिंदी 2 प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ, और भी करूँगा। लेकिन मुझे ये हमेशा लगता है कि रीजनल इंडस्ट्री का भी एक मैजिक है, एंड आई फॉलोड अ लॉट ऑफ एसएमईज फिल्म, सो आई वांटेड टू वर्क हियर। इट वाज अ प्लेजर वर्किंग हियर। मुझे पता है कि बहुत ठंड था, और एक दिन हमारा शूटिंग जो है 1 बजे ख़त्म हुआ था। रात को 1 बजे ख़त्म हुआ था, 1 या 1:30 बजे ख़त्म हुआ था। तो मुझे लगा ठीक है यार, तब मुझे पता नहीं चला। उसके बाद जब मैं शूटिंग लोकेशन से होटल आ रहा था गाड़ी में, और मैं अकेला ही था गाड़ी में, तब मुझे पता चला कि ठंड किसको बोलते हैं। और लेकिन आई मीन जो वार्मथ लोगों में है, जो द काइंड ऑफ लव दैट आई हैव रिसीव्ड, आई हैव डन सम वर्क ऑन होइचोई, ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स। मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पे बहुत फेमस है वो प्लेटफॉर्म्स, सो आई डिडंट एक्सपेक्ट इट एट ऑल। असम में आपका फेवरेट कौन है? असम में मेरा फेवरेट है जुबिन सर। उसका गाना? हाँ, क्योंकि इस फिल्म शैडो असैसिन्स में उनका एक गाना है, और कोइंसिडेंटली उस गाने में मैं भी थोड़ा गाता हूँ। मैं लिप सिंग करता हूँ, मैं ड्रम बजाता हूँ। आपको शायद पता नहीं होगा, जब उस गाने का रिकॉर्डिंग हो रहा था, एज इन शूटिंग हो रहा था, my hands were sweating. I was so nervous because I've grown up listening to Zubin sir. और फरवरी लास्ट ईयर एक फिल्म मेरा रिलीज़ हुआ था इन कैलकाटा, तो वहाँ पे पापोन सर हैड अ सॉन्ग, पापोन सर एंड श्रेया घोषाल। सो आई हैव अ कनेक्शन विद असम दैट वे। आई कैन प्राउडली गो, मैं कलकत्ता वापस जाके बोल सकता हूँ कि पापोन सर का गाना भी मैंने किया था, जुबिन सर का गाना भी मैंने किया है। আচলতে তেওঁক ইমান কাষতে পাইছোঁ। অন্য এটা প্ৰসংগ সুধিবলৈ মোৰ এই মুহূৰ্তত ইচ্ছা গৈছে, যিহেতু গুপ্ত হত্যা এটা 90 দশকৰ মাজেৰে পাৰ হৈ অহা প্ৰতিজন অসমীয়াকে এই গুপ্ত হত্যাৰ বিভীষিকাই চুইছে। আমি গুপ্ত হত্যাৰ কথা শুনিছোঁ, কেতিয়াও দেখা নাই, কিন্তু আমি মা দেউতাৰ মুখত সেই বিভীষিকাৰ কথা শুনিছোঁ, আমি গম পাওঁ, আমি কাগজে পত্ৰে পঢ়িছোঁ। তেখেতে ইণ্টাৰভিউটোৰ প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছিলে যে তেওঁ গুপ্ত হত্যাৰ কথা বাহিৰত ইমান নাজানে, ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে ইমান নাজানে। এই প্ৰসংগত তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ मुहूर्त मोर मन गई। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आप तो बंगाल से हो, बंगाल असम पास ही है। आपने इससे पहले, इस प्रोजेक्ट से पहले आपने कभी इस सीक्रेट किलिंग के बारे में सुना था या फिर कहीं पे पढ़ा था? हाँ, मैंने पढ़ा था, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस का छात्र हूँ जादवपुर यूनिवर्सिटी। सो दैट्स हाउ आई केम टू नो। लेकिन इतने डिटेल्स में मुझे नहीं पता था नेचुरली, और मुझे लगा कि आई थिंक एज आई सेड कि असम के बाहर, बंगाल के बाहर जो लोग हैं जिसको इसके बारे में पता नहीं, आई थिंक दिस फिल्म विल टेल देम अ लॉट अबाउट दैट पर्टिकुलर पीरियड। लेकिन मुझे पता था। हाँ, लास्ट में हम लोग की ऑडियंस आपको देख रही है, उसको कुछ बोल दीजिए, आपकी फिल्म देखने के लिए बोल दीजिए।
देखिए फिल्म देखने को सभी बोलते हैं, मैं वो एक चीज़ बार बार नहीं दोहराऊंगा। हमारा ट्रेलर निकल चुका है, जुबिन सर का गाना भी निकल चुका है जिसमें मैं हूँ। आई एम वेरी 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 हैप्पी अबाउट इट। आप गाना सुनिए, ट्रेलर देखिए, प्रमोशंस तो हो ही रहा है। सो इफ़ यू थिंक कि ये इंटरेस्टिंग है, आप आइए, हॉल में आके देखिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आके देखिए, क्योंकि ये बहुत रियल एक फ़िल्म है। रियल है लेकिन बहुत इंटेंस है। इट्स अ वेरी वेरी एंटरटेनिंग इंटेंस फिल्म। इसमें रोमांस है, फ्रेंडशिप है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, मुझे लगता है कि ये कोविड के बाद वी हैव रियलाइज्ड कि ह्यूमैनिटी से बढ़कर कुछ नहीं है। अब जितना भी पैसा कमा लो, जो भी कर लो, व्हेन कोविड हैपेंड, ऑल ऑफ अस वी वर ओनली थिंकिंग अबाउट सेविंग आवर लाइव्स, कि कैसे मास्क पहन के हम अपने आप को बचा सके, अपने पेरेंट्स को बचा सके। दिस फिल्म लार्जली टॉक्स अबाउट वो ह्यूमैनिटी। और কিছু বাঙালি আছেন, অনেক বাঙালি আছেন আসামে আমি জানি। তারা আমার কাজ দেখেছেন, আমাকে চেনেন আমি জানি। আমিও তাদেরকে বলবো যে আপনাদের আপনাদের ঘরের ছেলে এখানে এসে একটা কাজ করেছে। আপনারাও প্লিজ যখনই সময় পাবেন আপনারা হলে গিয়ে ছবিটা দেখবেন, ওটিটির জন্য ওয়েট করবেন না, হলে গিয়ে দেখবেন। অ্যান্ড আই মাস্ট সে দ্যাট অলসো দ্য মিউজিক ডিরেকশন অফ দিস ফিল্ম হ্যাজ বিন ডান বাই আ বাঙালি, Mr. Ashu. He designed all the music and everything. So all over India से लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है। कोई यूपी से है, कोई बॉम्बे से है। सब पूरा भारत है हमारे फिल्म में, और पूरा भारत अगर हमारा फिल्म देखेगा तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक बहुत यू। अच्छा लगा आपने हम लोग को वक्त दिया, थैंक यू। আৰু সেয়া আছিল এগৰাকী অভিনেতা, বঙালী চিনেমাৰ জনপ্ৰিয় এখন মুখ। তেওঁ জনালে ছবিখনত তেওঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে। তেওঁৰ চৰিত্ৰটোৰ কথাও ক'লে, ছবিখনৰ কথাও ক'লে। আৰু 9 ডিচেম্বৰ মাজত মাত্ৰ এটা দিন আপোনালোকে ছবিখনক উপভোগ কৰিবৰ বাবে তেওঁ কিয় উপভোগ কৰিব তাৰ কাৰণো তেওঁ বিশ্লেষণ কৰিলে। ইয়াৰ লগে লগে মই ৰিম্পীয়ে বিদায় লৈছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।